हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। देखिए, जीएस एकेडमी पर आज हमारा डे 5 है लेक्चर का। इससे पहले हम 4 दिन क्लास कर चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या देख लिया। प्राचीन भारत पूरा देख लिया हमने, मध्यकालीन भारत देख लिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने कवर कर लिए। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो तो आती ही रहती हैं, उनकी कोई बात नहीं है, वो भी आप देखते रहें, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज जो है हमारा लेक्चर डे 5 है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखिए बताता हूँ मैं आपको। इसमें हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम भारत का देखेंगे, दूसरे पार्ट में विश्व का देखेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भूगोल जो होता है बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए इसे एक बार में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम 2 बार में कर लेंगे, एक बार में भारत का, एक बार में विश्व। तो इसे हम 2 बार में देखेंगे। तो आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे भारत का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय विस्थापन के अनुसार भारतीय स्थलखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। हम जो है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसके बाद देखते हैं गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं ये भी। उसके बाद भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। इसके बाद हमारा जो सबसे पहले आएगा वो हम देखते हैं नदियाँ एवं नदियाँ तथा नदियों की घाटी। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सभी जानते हो, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती कहाँ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मिलती है देवप्रयाग में। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना कहलाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, यमुना, ये सारी हैं। ये बाएं दाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शहर देख लेते हैं इसके किनारे, कानपुर, वाराणसी, ये सारे हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत कहाँ है? मानसरोवर झील। ये 3 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ये याद रखें आप। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जयमौली, बिस्ता, सुबनसिरी, बूढ़ी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र चीन के तिब्बत क्षेत्र से भारत एवं बांग्लादेश 3 देशों में जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सतलज नदी भी अभी मैंने बताई थी। सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और ताल अगर पूछ ले तो राकस ताल से या राकस झील से। ये सारी निकलती हैं। ये देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही आदि डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। तापी नदी, जो हमारी तापी नदी है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से। ये मैंने जो शॉर्ट वीडियो कराई थी उसमें मैंने नदियों के उद्गम स्थल भी आपको बताए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, मिस ना करें। छोटी सी वीडियो है, सारा कुछ क्लियर होगा। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, ये आपको याद होना जरूरी है। अभी एक पूछता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, वो भी आगे आएगा। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कन्नौर, कावेरी, बैगई। बैगई सबसे दक्षिणतम नदी है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
और इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए मैंने बोला था बिहार का शोक एक नदी है, तो वो होती है कोसी। उसके बाद सतलज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिव किला दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद देखते हैं चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर? सारावती पर। क्योंकि ये सारे जलप्रपात मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू कराऊंगा, उससे आपको याद होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे आप इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के राज्य में बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। चिल्का झील खारे पानी की लैगून झील है, सबसे बड़ी भी झील यही है। फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। नदियों की लंबाई देख लेते हैं। गंगा नदी 2525, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 858। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदान से। ये पूछ लेगा ऐसी कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है, तो वो हो जाएगी आपकी गोमती। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। और देखते हैं नदियों के किनारे बसे शहर, ये भी आप याद रखें। देखिए राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, नर्मदा के आगे के पास में है हमारा जबलपुर, और ताप्ती के आगे सूरत, साबरमती अहमदाबाद, मूसी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद है, गोदावरी के किनारे नासिक, चंबल कोटा, सतलज के किनारे लुधियाना है, और गोमती के किनारे लखनऊ, शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी। आगरा यमुना नदी, और कटक महानदी। ये भी मैंने आपको कुछ बताया था, ज़्यादा नहीं, तो आप यहाँ से कर लें आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। फरक्का बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1975 में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पैड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, फिर भी हम सारा कुछ पढ़ेंगे। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। ये भांगड़ा नागल कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भांगड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। ये आपके मतलब का नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भूजल संसाधन। वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं। नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग 46% का योगदान होता है। नहरों द्वारा भूमि कितनी? 23%। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। ये सतपुड़ा श्रेणी, इसमें से बहुत कम ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं पर्वत और पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। कहीं कहीं किसी बुक में 850 भी होता है, तो अब कंफ्यूज ना हो, 848 ही सही है। देखिए ये मैंने बोल दिया, अभी बोला था मैंने, तो किसी किसी में ये भी जो ऑप्शन में हो वो लगा दें हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611, तो थोड़ा सा ही कम है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची। उसके बाद पालघाट दर्रा नीलगिरी अन्नामुलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये नंदा देवी पर्वत जो है। खालघाट, घोरघाट व पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। अब देखिए अब हम क्या देखते हैं, भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी लंबाई। दर्रे देखते हैं हम, दर्रे इंपॉर्टेंट होते हैं।
रोहतांग दर्रा, इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार पैट में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, शिव किला हिमाचल प्रदेश में, बुम्बा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, जेपेल्ला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, लिपू लेक उत्तराखंड, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, जोजिला लद्दाख, डाफला अरुणाचल प्रदेश। तो ये हुए हमारे दर्रे। इसके बाद हम देखते हैं खनिज संसाधन। अब हम खनिज संसाधन देखते हैं। पर्यटन स्थल बचे ये देख लेते हैं। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों पर, उडकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिमला धौलाधर से नदी पर है। खनिज संसाधन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। ठीक है, देखते हैं इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य, सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश। और देखते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक्स के। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। सामर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम में। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसके अलावा हम देखते हैं ग्रेनाइट प्रचुरता में ललितपुर से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो होगा वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए वर्ष 2018-19 में कोयले के उत्पादन करने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से थे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। उसके बाद हमारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर है। इसके अलावा अब हम क्या देखते हैं, भारत का राजनीतिक भूगोल, ये इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। इससे पहले कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है। हमसे पहले कौन है? चीन। भारत विश्व के 2% भाग पर रहता है, मतलब जनसंख्या के आधार पर हम 2% हैं। और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्वी गोलार्ध से 8.48 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांशों तथा 67 डिग्री 7 मिनट, पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य? 8। ये मैं शॉर्ट ट्रक से कराऊंगा, अभी आप केवल देख लें। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और वैसे अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप में है। ये भारत की राजधानियाँ आ गई। राज्य और उनकी राजधानियाँ ये आप खुद तैयार करें, ये मैं नहीं करा रहा आपको। अब हम देखते हैं भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार पैट में। क्या आया था? नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उसका आंसर 5 था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ज़रूरी थोड़ा ना है आज भी नेपाल ही पूछे, अब आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पाकिस्तान के साथ 5 करते हैं। चीन के साथ 5, म्यांमार के साथ 4, नेपाल के साथ 5। भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा 4096 बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी 106 अफगानिस्तान के साथ।
रेखाएं मैंने बता दी हैं अभी आपको। अब आप देखिए, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण बिंदु है, ये हमने बता दिया आपको। भारत का त्रिपुरा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। और देखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। लहरनद्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जो होगा मैं आपको कराता रहूँगा। भारत सरकार गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे बड़े राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद 4 पे हमारा यूपी आ जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है? तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है हमारे, जो 7 के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। सिक्किम इसमें नहीं आता है, याद रखें। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जो 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की जनसंख्या भी सबसे कम है। आगे देखते हैं, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन व दीव की राजधानी दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और सिलिकॉन सिटी पूछा जाए तो आप बेंगलोर लगाएं। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा में स्पर्श करता है। अब देखते हैं हम जलवायु तथा मौसम। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा मॉरिशस शब्द से हुई है। जलवायु में भी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 5 नंबर का आएगा, इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं होता है। देखिए, मासेनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं।